अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद इरफान आराई। आई एम लेक्चरर इन फिज़िक्स एट मीर हाजी खुदाबख्श गवर्नमेंट बॉयज़ डिग्री कॉलेज टनोजान मोहम्मद। आज से हम एमसीक्यू सीरीज़ का आगाज़ करेंगे और आज हमारा सबसे पहला पेपर चैप्टर नंबर 1 के बारे में है। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज़ ज़रा ध्यान में रखें कि कोशिश करें कि तमाम क्वेश्चंस को अच्छी तरह से गौर से पढ़ें और उसके बाद जब भी कोई ऑप्शन सेलेक्ट करना चाहें तो किसी एक ऑप्शन की तरफ फ़ौरन मत जाएं। तमाम ऑप्शंस को कंसीडर करें और उसके बाद उसमें जो आपको बेस्ट लगे या जो आपकी बेस्ट ऑफ नॉलेज हो उसको आप टिक करें या उसको चूज़ करें आप। तो जैसे कि अब क्वेश्चन नंबर 1 इसमें गिवन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द यूनिट ऑफ डाइन। अब आपको मालूम है कि डाइन को बेसिकली हम सीजीएस सिस्टम में लेते हैं और वहाँ पर किलोग्राम ग्राम में लिया जाता है, मीटर को सेंटीमीटर में और सेकंड को एज़ यूजुअल सेकंड में ही लिया जाता है। अब अगर हम देखें तो इसमें हमें मालूम है कि डाइन जो है इट इज़ द अल्टरनेटिव यूनिट ऑफ न्यूटन एंड न्यूटन इज़ इक्वल टू किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, ठीक है। सो वी कैन से दैट किलोग्राम कैन बी कन्वर्टेड इनटू ग्राम, सेंटीमीटर, meter can be converted into centimeter while the second square is remain same. Okay, ठीक है। the right option is ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड और हमें मालूम है कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 पावर 5 डाइन ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, ठीक है। the right option is D. move for the next one. which one of the following is the unit of urge? right, ठीक है। urge is the unit of energy in CGS system while the joule is the unit of energy in SI system. So joule is equal to Newton meter. Okay, so we can say that if you go for the Newton is equivalent to the gram centimeter per second square. ओके, ठीक है। अब सिर्फ मीटर से आपने उसको मल्टीप्लाई करना है। इसका मतलब हुआ कि आपने सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करना है। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जो राइट ऑप्शन ये हुआ ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। जस्ट मल्टीप्लाई सेंटीमीटर बाय सेंटीमीटर विथ दिस वन, राइट, ठीक है, विथ व्हाट वी से विथ दिस वन। ओके, ठीक है। इसको आपने किससे मल्टीप्लाई करना है? सेंटीमीटर से, तो आप अर्ज के इक्वल आ जाएंगे। ओके, एंड यू आर ऑल्सो अवेयर दैट द 1 जूल ऑफ एनर्जी इज इक्वल टू 10 पावर 7 अर्ज। ओके, ठीक है। मूव फॉर नेक्स्ट वन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? इट मीन्स हमने दोनों साइड पर ये देखना है कि बैलेंस कैसे हो रहा है। अब फर्स्ट में अगर देखें तो अर्ज बराबर इसके आ रहा है 10 पावर 7 डाइन इंटू सेंटीमीटर, राइट, ठीक है। अर्ज इज इक्वल टू 10 पावर 7 डाइन इंटू व्हाट? सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट, ठीक है। और 10 पावर 5 डाइन इंटू सेंटीमीटर और द लास्ट ऑप्शन इज 10 पावर 7 इंटू डाइन स्क्वायर इंटू सेंटीमीटर। सो सिंपल इज़ दैट कि आपने करना क्या है। आपको मालूम है कि एक्चुअली 10 पावर 5 तो हो गया इक्विवेलेंट न्यूटन के, राइट, ठीक है। सेंटीमीटर के लिए लेंगे तो 10 पावर 2 होगा, तो 10 की बेस सेम रखें तो पावर ऐड हो जाएंगे, तो 7 + 2 दैट इज़ 5 + 2 दैट इज़ इक्वल टू 7। तो 10 पावर 7 तो एग्जैक्टली आएगा, जो इसमें भी है, ये दो ऑप्शन और इसमें भी है, राइट, ठीक है। ये जो आपको नज़र आ रहा है। अब इसके अंदर डाइन है आपके पास, तो डाइन के आगे जैसे न्यूटन इंटू मीटर होता है, राइट, ठीक है, न्यूटन इंटू मीटर। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास बेसिकली जो राइट आंसर होना चाहिए वो मेरे लिहाज से ये होना चाहिए, दिस वन मस्ट बी द राइट आंसर बिकॉज इट इज इक्वल टू डाइन इंटू व्हाट? सेंटीमीटर, राइट, ठीक है, सेंटीमीटर। द राइट ऑप्शन इज दिस वन, इनफैक्ट दिस वन। ओके, ठीक। अब अगर हम नेक्स्ट मूव करते हैं तो नेक्स्ट मूव में हमारे पास 1 न्यूटन इज इक्वल टू हाउ मेनी अर्ज और डाइन और एक्सेट्रा। सो द राइट आंसर इज 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 पावर 5 डाइन। ओके, ठीक है। 10 पावर 5 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में आप इसको लिख सकते हैं, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में। तो राइट ऑप्शन इज व्हाट? दिस वन इज द राइट ऑप्शन। ओके, ठीक है, दिस वन इज द
राइट ऑप्शन। सो हम देखें, अब ये गलती भी कर सकते हैं, डायरेक्ट बी आंसर भी हम इसको सिलेक्ट कर सकते थे, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि दो आंसर सही होते हैं, तो हमें लास्ट में जाकर ये चेक करना पड़ता है कि कहीं दोनों के ऑप्शन को एक सिंगल ऑप्शन में तो नहीं दिया हुआ, जैसे यहाँ पर बी और सी, तो ये इक्वल है, ये दोनों क्या है, बी और सी इक्वल है, तो राइट ऑप्शन इज डी। ओके, मूव फॉर नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्राइव यूनिट इज प्लेस्ड एज बेसिक यूनिट इन सिस्टम इंटरनेशनल। सिस्टम इंटरनेशनल में बहुत सारे यूनिट हैं, सारे ही बेसिक हैं, लेकिन एम्पेयर एक ऐसा यूनिट है जो कि है ड्राइव्ड, लेकिन रखा किस में गया है, बेसिक में। फॉर एग्जाम्पल आई इज इक्वल टू क्यू बाय टी, इट इज ड्राइव्ड बाय चार्ज and time. Charge by time is equal to current, and the unit of current is ampere. So we can say that the ampere is basically the derived unit of two quantities, that is charge and time, but it is placed in basic units. Okay, the right option is ampere. Okay, ठीक। Move for next one. 10 slug is equal to what? These are four options, right? ठीक है। First of all, you must know about the 1 slug is equal to 14.5 kilogram. So we can say that if we have 10 slug, it means 10 is multiplied by 14.5, that is equal to 145 kilogram. अब अगर हम यहाँ 1000 होता तो हमारे पास 1450 आंसर होता। ठीक है, इसको ज़रा जहन में रखिएगा, इसको चेंज भी कर सकते हैं। द नेक्स्ट वन इज़ 1 मीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी इंचज़, 39.3 इंचज़ होते हैं 1 मीटर में। And how many miles are there in kilometers, that is equal to 1.60 miles in kilometer. Now move for the next one. 1 kilogram contains how many pounds or kilogram etc, right? ठीक है, the right option is 2.20 pound. 1 kilogram is equal to 2.20 pound. अब ज़रा देखिएगा, पाउंड जो है वो फोर्स का यूनिट है, ओके, जबकि ये किसका है, मास का। अब अगर हम लेते हैं 1 न्यूटन, तो 1 न्यूटन बराबर होता है 0.2 समथिंग। ओके, ठीक है, 1 न्यूटन, बट 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 2.20 पाउंड। ओके, ठीक है, ये ज़रा ध्यान में रखिएगा। 2 किलोग्राम है तो सिंपली आप इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, 3 किलोग्राम है तो आप इससे इस फिगर से आप मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायमेंशनलेस। तो डायमेंशंस में कुछ डायमेंशनल क्वांटिटीज़ होती हैं, कुछ डायमेंशन लेस होती हैं, कुछ डायमेंशनल कांस्टेंट होते हैं, कुछ डायमेंशनल वेरिएबल होती हैं, कुछ डायमेंशन लेस कांस्टेंट होते हैं और कुछ डायमेंशन लेस वेरिएबल होती हैं। तो यहाँ पर हमने ये चेक करना है कि किसका डायमेंशन नहीं है। तो याद रखिएगा कि कैपिटल जी कांस्टेंट ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इसका डायमेंशन होता है। स्मॉल जी का मीटर पर सेकंड स्क्वायर अगर यूनिट लेते हैं तो L/T² आ जाएगा। वेलोसिटी का b हो सकता है, लेकिन पाई इज़ अ प्योर कांस्टेंट विच इज़ इक्वल टू 3.14। सो इसका ना तो यूनिट है और ना ही इसका क्या है, डायमेंशन है, और इसको हम बोलेंगे डायमेंशन लेस कांस्टेंट। ओके, ठीक है। मूव फॉर नेक्स्ट वन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द डायमेंशंस ऑफ फोर्स। तो फोर्स का डायमेंशन दैट इज़ वेरी इजी, mLT पावर -2। ओके, ठीक है। अब नेक्स्ट मूव कर जाएं क्वेश्चन नंबर 12 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द डायमेंशंस। ठीक है, m पावर 0, m पावर 0, t पावर 0, तो सबके ही 0, इसका मतलब ये डायमेंशन लेस है कुछ। तो हमारे पास आंसर क्या होना चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। क्वेश्चन नंबर 13, मैच द फॉलोइंग क्वांटिटीज ग्रुप नंबर 1 विद ग्रुप नंबर 2। द राइट ऑप्शन इज दिस वन, राइट। ठीक है, आपने सिर्फ इसको मैच करना है और ऑप्शन में देखना है कि किसके लिहाज से, जैसे वर्क है तो वर्क का क्या होगा, वर्क का जो है 1 का C होना चाहिए, राइट। इसी तरह सबको आपने चेक करना है। 14 पे आ जाए तो 14 में आपके पास v इज इक्वल टू tan थीटा इज डायमेंशनली इक्वल, नो, क्योंकि v का यूनिट बन सकता है, डायमेंशन भी हो सकता है, यहाँ थीटा का यूनिट नहीं होता, राइट। ठीक है, इट इज़ एन एंगल, राइट। ठीक है, विच हैज़ नो यूनिट, इसका डायमेंशन नहीं होगा, यूनिट होता है, राइट। ठीक है, एंगल है, रेडियन है, ग्रेडियंट्स वगैरह में। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 में अगर हम चले जाएं तो सिंपल हमने ये चेक करना है कि ये एक इक्वेशन है, दैट इज़ S इज इक्वल टू PQR
स्क्वायर डिवाइड बाय आर क्यूब, और सबकी वैल्यूज़ ली हुई हैं, पी इज इक्वल टू एल क्यू और आर टी की वैल्यू जब हम यहाँ पर पुट करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ऑप्शन सी आएगा। आज के लिए 15 क्वेश्चन हैं, ज़रा जहन में रखिए, इसको वापस से रिपीट कर लीजिएगा। क्वेश्चंस कुछ चेंज भी हो जाते हैं लेकिन ट्राई टू सॉल्व इट। ओके, अल्लाह हाफिज़।